पहले तो क्वेश्चन को ठीक से देखो, तरीका तो पहले यही है, क्वेश्चन को पहले ढंग से देखना होता है, ठीक है। क्लास 9, हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? तो क्वेश्चन अच्छे से देखिए आप, है ना। क्वेश्चन यहाँ भी है, अलग से दिया है, तो वो भी आप देख लीजिए। मैं ना ये वाला बता रहा हूँ, थर्ड वाला पार्ट पहले बता रहा हूँ। थर्ड वाले पार्ट को अब ढंग से पढ़ लो, इसको स्क्रीनशॉट लो और इसको जूम करके पढ़ो क्या है क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे एक फील्ड के बारे में दे रखा, 41 मीटर एंड 40 मीटर देन 9 मीटर, ये फील्ड है। इस एरिया में, इस फील्ड के अंदर ना फाइंड, अच्छा ये प्रिपेयर्ड इन द फील्ड रोज बेड, गुलाब का फूल नहीं होता, इसकी जो क्यारियाँ होती है वो बनानी है ऐसे ऐसे करके। तो कितने सारे लगाओगे? अगर एक जो गुलाब है ना वो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट है ना, तो क्या होता है एरिया ऑफ इच रोज बेड 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। देन हाउ मेनी सच रोज बेड कैन बी प्रिपेयर्ड इन दिस फील्ड, समझ रहे हो कितने सारे। तो आपको ऐसे क्वेश्चन का क्या आंसर होता है? टोटल एरिया निकाल के, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता ना नंबर, जैसे यहाँ पे कोई क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ रोज बेड, तो नंबर ऑफ रोज बेड इक्वल टू टोटल एरिया अपॉन एरिया ऑफ इच। हमेशा जब भी कोई नंबर पूछता है ना तो यही फॉर्मूला लगता है, टोटल में से एक को डिवाइड कर दो, और ऑब्वियस भी है ना। तो टोटल एरिया के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है ना, ये आंसर है, ये आंसर है, इसके आंसर यहाँ पे। उसका आंसर अगर नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, अभी हम बताएंगे। ये अपॉन एरिया ऑफ इच, वो कितना दे रखा? 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका देखो, ये तो आपको आता है हीरोन्स फार्मूलास निकाल लेना, ये सब मीटर में है तो ये क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। लेकिन ये है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जरा अब इसको भी मीटर में कन्वर्ट करता हूँ। सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स हाउ मच सेंटीमीटर? सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करो, 1 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो गया। इस सेंटीमीटर को भी 100 से डिवाइड करो, ये भी मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो तुमने देखा ना कैसे मीटर में मैंने कन्वर्ट किया, ये ठीक है ना। यहाँ से आ जाएगा नंबर ऑफ रोज बेड्स, ठीक है ना। ये देखो, और ये आपको निकालना आता है। आंसर है आपका 2000, आंसर आ जाना चाहिए, नहीं आ रहा तो पूछ लेना, अदरवाइज ये हीरोन्स फार्मूला से ये निकाल लेना, ठीक है ना। तो थर्ड हो गया भाई। सेकंड क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के देखो आप, सिंपल से क्वेश्चन डाले मैंने अभी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर, ये देखो एक ट्रायंगल दे रखा ABC, साइड्स कौन से हैं भाई? 8, 11 एंड 13 सेंटीमीटर। हैंस फाइंड द एल्टीट्यूड यूजिंग लॉन्गेस्ट साइड एज बेस। लॉन्गेस्ट साइड तो यही हो गया ना, इस पे एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर, ये निकालना है, ये लेंथ निकालना है। इसको मैं H लेट कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखो, तो अब जरा देखो एरिया का क्या क्या फॉर्मूला होता है। एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बी इंटू एच, ये होता है। ये h है, हाइट है, तो ये बेस लोगे, इस हाइट के लिए ये बेस हो गया। तो पहला फॉर्मूला क्या हो गया? हाफ इंटू 13 इंटू एच। और एरिया का दूसरा फॉर्मूला क्या लगाओगे? ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और आपको पता है ये सब तुम कैसे निकालना है, निकाल लोगे ना, ये निकाल लोगे। तो क्या हो जाएगा? ये देखो, तो हाफ इंटू, अब ये दोनों को इक्वल कर देना, और ये अभी आपको निकालना है, मैं बस हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। एस माइनस सी। अब यहाँ से तुम एच निकाल देना, ये जो भी आएगा 2 से मल्टीप्लाई, 13 से डिवाइड, एच निकाल देना। एच अप्रॉक्सीमेटली ऐसा कुछ आएगा 6.74, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। नहीं है पूछ लेना, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी वाले क्वेश्चन डाले मैंने इस बार। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, देख रहे हो, ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर, दो साइड्स दे रखा, कितना? 16, 22, पैरीमीटर दे रखा, तीसरा का मालूम नहीं। तो पैरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पैरीमीटर का मतलब बाउंड्री वॉल का लेंथ। सबको ऐड कर दो, 64
x इक्वल टू यहाँ से निकाल दो, ये कितना हो गया 38, देन मुझे तो लग रहा है 38 तो 26 हो गया। तुम लोग देख लेना, मेरा भरोसा मत करना, है ना, मतलब x तीनों निकल गया। अब ये निकल गया 26, है ना, देख लेना, मैं अगर ये न्यूमेरिकली गलत हो ना तो ठीक कर लेना। अब एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, एस माइनस ए एस माइनस बी, हीरोन्स फार्मूला। एस कैसे निकालते हैं आपको पता है, आप बड़े आराम से इसको निकालना। आंसर शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, ये है सेंटीमीटर स्क्वायर, सारा कुछ सेंटीमीटर में है, तो ये हमारा आंसर आएगा। आंसर के बगल में ये जरूर लिखना सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? कुछ और क्वेश्चन देखते हैं भाई, इसको देख रहे हो, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लो, ठीक है। इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में आपको पता है अपोजिट साइड इक्वल होता है और हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। अगर नहीं जानते हो तो सुन लो, हर एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री एंड अपोजिट साइड इक्वल। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। और क्या दे रखा, ये 21 है तो जाहिर है ये यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा 21, BC 5 मीटर, देन AD इज़ 5 आल्सो, एंड एज यू नो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एंड रेशियो ऑफ QC एंड PB 7:5 सीधे। और आपने ये ABCD यहाँ से आपने एक ट्रेपेजियम काट लिया, राइट। ऐसे वाले को ट्रेपेजियम कहते हो ना। ट्रेपेजियम में क्या होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स मस्ट बी पैरेलल, है ना, दिस इज द कंडीशन ऑफ ट्रेपेजियम। तो ये ट्रेपेजियम हो गया, उसका एरिया भी कई दफ़े आप पढ़ चुके हो। इफ़ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, अब आप ये देखो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 4/7 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ऐसा दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड QC एंड PB। तो जरा एक बात बताओ, ये सारा दे रखा QC एंड PB, अब ये रेशियो है, तो लेट QC इक्वल टू 7K एंड PB इक्वल टू 5K। K क्या हो गया, कॉमन फैक्टर जो कट गया, राइट, कॉमन फैक्टर। और क्या दे रखा, अब लगाता हूँ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फार्मूला आपको पता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था, सम ऑफ पैरेलल साइड PB प्लस QC इंटू हाइट। हाइट में क्या लोगे, जो परपेंडिकुलर होता वही हाइट होता, तो हाइट हो गया BC। तो क्या हो गया, हाफ PB कितना हो गया, है ना, 5K प्लस 7K एंड BC कितना हो गया 5, तो कितना हो गया 12 को 2 से 6, आई थिंक 30K हो गया ना, 7 5 12 6, 30K हो गया, देखो आप, है ना, ये क्लियर है भाई। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या दे रखा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दे नहीं रखा, वो निकाल लोगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ कितना हो गया 21 और ब्रेथ कितना हो गया 5, तो कितना हो गया 105, सारा कुछ सेंटीमीटर में, सॉरी, तो सब कुछ मीटर स्क्वायर, यहाँ भी क्या मीटर स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस एरिया क्या दे रखा, ये वाला एरिया पूरे रेक्टेंगल का कितना है 4/7 ना, तो 4/7 इंटू 105 ये दे रखा ना। क्या रोम्बस का जो एरिया है रेक्टेंगल का क्या है 4/7 है, तो ये देखो यहाँ से आप K निकाल लीजिए 15 टाइम, तो K इक्वल टू 4 आ जाएगा, नहीं 2 आ जाएगा। देखो आप K अगर 2 आ गया तो आपको पता है QC कितना हो गया 7K, 7 2 ज़ा 14, तो 14 सब कुछ मीटर में लो। अब PB 5K, K2 आ गया तो 10 मीटर। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, इसको देख लेना, है ना। कंसेप्ट यही है, कहीं पे अगर न्यूमेरिकली कुछ मिस्टेक है तो तुम देख लेना, अपने हिसाब से ठीक कर लेना। इसके पहले वाले वीडियो में A + B का होल स्क्वायर मैंने गलत ही लिख दिया था, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में A + B के होल स्क्वायर में मैंने अजीब सा काम किया, A² + B² - 2AB। बताओ ऐसा होता है कि आपने गौर किया था, मैं ऐसा ही लिख के आ गया, कैसे होगा बताओ। अब ये क्वेश्चन थे, एक और क्वेश्चन देखिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक क्वेश्चन है ना। देखो, फाइंड एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल
whose one side is 10 centimeter greater than its equal sides, right? and perimeter लो चलो, and perimeter इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अगर आपने देखा मैंने क्वेश्चन क्या बनाया, आइसोसेलेस है, दो साइड इक्वल होता है, ये रहा थर्ड साइड, इक्वल साइड एक्स। क्वेश्चन को देख रहे हो, वन साइड इज 10 सेंटीमीटर ग्रेटर देन इट्स इक्वल साइड। इक्वल साइड का लेंथ मैंने एक्स लेट किया हुआ है, इक्वल साइज का लेंथ, साइड का लेंथ मैंने क्या लेट किया हुआ है, एक्स, ठीक है। और ये जो है ना x प्लस 10 हो गया, थर्ड साइड 10 सेंटीमीटर ग्रेटर देन इट्स इक्वल साइड। तो देख रहे हो ना, x लेट किया तो x प्लस 10, पैरीमीटर कितना दे रखा भाई 100, तो पैरीमीटर मीन्स सारे साइड को ऐड कर लेते हो, क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो एक साइड ये है, दूसरा साइड ये है, तीसरा साइड x प्लस 10 है, देन पैरीमीटर कितना दे रखा 100, तो 3x 10 को उधर लेके जाओ 90, x इक्वल टू कितना हो गया 30, तो 30 और 30। फाइंड एरिया। अब एरिया तुम कैसे निकालोगे, एरिया लगा देना हीरोन्स फार्मूला से, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, हीरोन्स फार्मूला से आप निकाल लेना इसका एरिया। क्लियर है? चलिए दो क्वेश्चन देखिए, दोनों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और मैं इसको पहले सॉल्व करता हूँ, तो पहले आप इसको ढंग से देखो। देख लो, ईच साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज डबल्ड, देन फाइंड द रेशियो ऑफ न्यू टू ओल्ड। मतलब कहने का मतलब देखो जरा, पहले मान लो ये ट्रायंगल है, साइड मैंने लिया ए बी सी, अब इस साइड को मैंने डबल, जो ए था वो 2a हो गया, जो 2b एंड 2c, इसका रेशियो और इसके एरिया का एंड इसके एरिया का रेशियो क्या होगा, ये है क्वेश्चन आपका। बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है भाई, ठीक है। तो पहले देखो, है ना, लेट, वो लिख लेना, लेट साइड्स आर ए बी सी, तो एरिया क्या होगा, एरिया, तो उसके लिए सबसे पहले एस फाइंड आउट करोगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तुम देख रहे हो ये हो गया। एरिया का फॉर्मूला लगाइए आप, एरिया ऑफ ओरिजिनल मतलब पहले वाला, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, है ना। एस की जगह क्या है आपको पता है, एस की जगह पे क्या है, सब क्लियर है। ये हो गया फर्स्ट, पहले वाले का एरिया। अब बाद वाले का, है ना। अब देखो न्यू मैं किसको कह रहा हूँ, जहाँ पे आपने सबको डबल किया हुआ है, तो सबसे पहले आप एस निकालिए, तो क्या होगा 2a प्लस 2b प्लस, ये हो गया एस, 2 कॉमन ले लो, कैंसिल मत कर देना, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है ना। तो एरिया का क्या फॉर्मूला लगाओगे, एरिया इक्वल टू, ये देखिए आप, एस माइनस, पहले तो एस, राइट, एस की जगह पे अच्छा रहने तो ऐसी, एस माइनस ए, अच्छा इसको मैं जरा, इसको तुम देख रहे हो, ये 2 और ये किसके बराबर है, ये पहले, इसको मैं एस डैश कह लेता हूँ न्यू वाले का, क्योंकि इसका देख रहे हो, इसका सेमी पैरीमीटर कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, इसका सेमी पैरीमीटर क्या होगा, डबल डबल हो गया ना, तो ये है ना। तो ये जो अब जो पैरीमीटर है एस डैश, वो क्या हो गया, पहले वाले का डबल हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या था, एस था ना, तो ट्वाइस ऑफ एस हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। तो फॉर्मूला क्या लगाएं भाई, एस डैश माइनस ए, एस डैश माइनस बी, देख रहे हो ये डबल डबल हुआ पड़ा है, तो मैंने एस डैश माइनस सी, तो क्या हो गया 2c। एरिया का तो यही फॉर्मूला लगाओगे, एस डैश की जगह पे क्या रखोगे 2s, यहाँ पे क्या 2s माइनस 2a, ठीक है, दिख रहा है सबको, यहाँ पे क्या 2s माइनस 2b और यहाँ पे 2s माइनस 2c, ये हो गया एरिया। 2
2 सबसे 2 कॉमन ले लो, यहाँ से भी 2 कॉमन आएगा, यहाँ से भी 2 कॉमन आएगा, यहाँ से भी 2, तो 16 आ जाएगा इसके अंदर। देखो जरा, यहाँ से भी 2 कॉमन, 2 2 ज़ा 4, यहाँ से भी 2 कॉमन, एस माइनस ए, दो कॉमन ले लिया मैंने। अच्छा ये समझ लो मेरे पास जगह है नहीं, इसलिए मैंने शॉर्टकट में निपटा दिया। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, अगर यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, एस माइनस ए आएगा कि नहीं आएगा, तो वही बात कह रहा हूँ मैं, है ना। यहाँ से भी इस वाले ब्रैकेट से भी 2 कॉमन आ जाएगा, इस वाले ब्रैकेट से भी 2 कॉमन आएगा, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 4 टाइम्स, द 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16। अब 16 बाहर निकाल लो, बाहर रूट से बाहर ऐसा आगे नहीं हो गया, देखो तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड और वो हो गया फर्स्ट, ये दिख रहा होगा आपको। तो क्या हो जाएगा, एरिया का रेशियो कैसे निकालोगे, फर्स्ट और सेकेंड का रेशियो क्या होगा, न्यू वाला ओल्ड वाले से 4 गुना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो देयरफॉर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, देयरफॉर एरिया ऑफ ओल्ड अपॉन एरिया ऑफ न्यू, लैंग्वेज समझ रहे हो ना मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4, है ना। तो ओल्ड वाला न्यू वाला ओल्ड वाले से 4 गुना है, ओल्ड वाला देखो केवल इतना है, न्यू वाला इतना तो है ही, साथ में क्या 4 टाइम है, तो ये हो गया हमारा, ये निकल गया। देखो आप देख लो, कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को दोबारा से पूछ लेना, ठीक है। 1/4 हो गया, बढ़िया क्वेश्चन था, अगर नहीं आया तो समझ लें। अच्छा एक काम करता हूँ, देखो न्यू वाले का तो पता है ये फॉर्मूला लगाएंगे, ओल्ड वाले का देखो जरा फिर से देखो, सॉरी ओल्ड वाले का तो हो ही गया ना, न्यू वाले का देखो, इसको देखो। सबसे पहले एस डैश निकालोगे सेमी पेरीमीटर, तो क्या हो गया 2a प्लस 2b प्लस 2c अपॉन 2 कॉमन ले लीजिए, a प्लस b प्लस c अपॉन 2, और ये किसके बराबर है, ये पहले वाले पैरामीटर के बराबर है कि नहीं, पहले वाले पैरामीटर को हमने s लिया था। तो एरिया निकालोगे, एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जहाँ पे s था वहाँ पे 2s आ गया, s माइनस a भी 2a हो गया, s माइनस b 2b हो गया, और s माइनस c ये हो गया। क्लियर है। तो अब देखो मैं क्या बता रहा था ना, 2s, यहाँ से आप 2 कॉमन लीजिए, यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा s माइनस a, यहाँ से 2 कॉमन लोगे s माइनस b, यहाँ से 2 कॉमन लोगे s माइनस c। अब 2 16 हो गया ना, तो बाहर निकाल लेना, तो ये इतने सारे 2 बाहर निकल के कितना हो जाएगा 4, 16 हो गया ना, 4 s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। अभी साफ आपको दिख रहा ना कि पहले वाले से ये 4 गुना है कि नहीं, तो रेशियो हो गया ओल्ड वाले का 1, तो न्यू वाले का हो गया 4, ये हो गया आपका। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को ना देखो जरा, फाइंड एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैविंग अनइक्वल साइड्स। आइसोसेलेस में 2 साइड्स तो इक्वल होता है ना, ये देखो ये दोनों इक्वल है, ये अनइक्वल साइड्स 12 है एंड इक्वल साइड कितना है 24। सिंपल सा क्वेश्चन है। फाइंड ये अनइक्वल साइड पे जो एल्टीट्यूड मतलब जो परपेंडिकुलर खींचा ना उसका लेंथ पूछ रहा है, एच पूछ रहा है आपसे, ठीक है। इक्वल साइड का 24 ढंग से पढ़ लो। तो क्या करोगे, एरिया का फार्मूला दो होता है, एक तो एरिया होता है हाफ इंटू बी इंटू एच, बेस क्या लोगे 12, एच को मैंने एच ही लेट किया हुआ है और यही फाइंड आउट करना है। और दूसरा क्या होता है हीरोन्स फार्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ से तुम एच निकाल दोगे ना, एरिया निकाल के एच तो निकाल लेना। आंसर क्या जाने दो, मैं कंसेप्ट पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे भाई, ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंस ऑफ सेमी पेरीमीटर टू साइड्स, क्या कह रहा है जरा ध्यान से सुनना। एक साइड कितने, चलो ए लेट कर लिया, ए बी एंड सी। साइड ऐसे लेट कर, तो ए के सामने ए, बी के सामने वाले को स्मॉल बी, सी के सामने वाले को स्मॉल सी, ठीक है। और सेमी पेरीमीटर मीन्स एस, और ये क्या होता है ए प्लस बी प्लस
सेमी पेरीमीटर का यही मतलब होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये देखो, और क्या दे रखा, डिफरेंस ऑफ सेमी पेरीमीटर टू साइड्स, मतलब ये सेमी पेरीमीटर पहला साइड ए, ये वाला डिफरेंस दे रखा 6, सब कुछ सेंटीमीटर में है, राइट। एस माइनस बी, दूसरा डिफरेंस कितना दे रखा है, एस के साथ दूसरे वाले का 7 एंड एस माइनस सी, और ये दे रखा है 8। ये है क्वेश्चन। पहले मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, देखो फाइंड एरिया है ना, मैं अभी आपको क्वेश्चन समझा रहा था, ये गिवन है, ठीक है। सॉल्यूशन शुरू करता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना सॉल्यूशन। एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी, तीनों को ऐड कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा इधर 6 प्लस 7 प्लस 8, तुम देख रहे हो ना, दिखाई दे रहा है ना सबको, ये देखो एस प्लस एस कितने सारे 3s, माइनस कॉमन लो a प्लस बी प्लस सी, माइनस कॉमन लेके, और ये हो गया 21। अच्छा एक बात बताओ, a प्लस बी प्लस सी को तुम क्या लिखोगे, a प्लस बी प्लस सी को 2s लिख सकते हैं ना आप, तो ये क्या हो गया 3s माइनस 2s इक्वल टू 21, तो यहाँ से s इक्वल टू निकल गया 21। आपको पता है इसकी जगह पे आप ट्वाइस s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होगा कि नहीं होगा, हो गया। इसके बाद देखिए एरिया का फॉर्मूला लगा लो, क्या होता है हीरोन्स फार्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की जगह पे क्या रखोगे 21, एस माइनस ए पहला वाला 6, 7 इंटू 8, बस यहाँ से आपको निकालना है, आप निकाल दोगे, ठीक है ना। ये तो जो भी है सारा कुछ सेंटीमीटर में, तो आंसर किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा अपनी तरफ से ख़त्म हो गया भाई, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को बताऊंगा लीनियर इक्वेशन, इजी है। इसके बाद फिर हम ज्योमेट्री में चलेंगे, ठीक है ना।